हेलो एवरीवन, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ 1960 के दशक में की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, वे यह मानते थे कि उनके द्वारा जो शोध किए गए हैं वो निरर्थक एवं नगण्य प्राय हैं और इस पर उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा धन एवं समय खर्च कर दिया है, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों व अधि सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं देते थे। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण अर्थात लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया था। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक थे। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद एक तरह की वैचारिक क्रांति है जो कि राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन को नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का घोर विरोध करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि शोध किसी भी पद्धति से किया गया हो, उसे प्रासंगिकता के सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, अर्थात ऐसे शोध जो कि प्रासंगिकता की कसौटी पर नहीं उतरे वो निरर्थक एवं नगण्य शोध होंगे। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन या नवीन दिशा की ओर संकेत करते हैं। वे मानव मूल्यों की रक्षा कर्म करने में विश्वास करते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों ने दो नारे भी दिए हैं, कर्म और प्रासंगिकता। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था व्यवहारवाद के प्रति असंतोष व्याप्त होना। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे थे। इसी प्रकार ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और इसी कारण इन्हें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हम सभी पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यवहारवाद द्वारा किया गया विभाजन कृत्रिम या आर्टिफिशियल है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी आकांक्षाएं या विश्वास या भावनाएं एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य और मूल्यों की विभिन्नता या विच्छिन्नता पर ज़्यादा बल देते थे, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया था तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया था और ये माना गया था कि हमें तथ्यों पर बल देना है, मूल्यों पर नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, रेलेवेंट हैं, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए हम मूल्यों को नकार नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से यह माना गया कि व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही
समाज और राजनीतिक व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं और प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। अतः उत्तरवादियों को ये लगने लगा कि जो हम कर रहे हैं क्या वह सही है, क्या वे समकालीन राजनीतिक और सामाजिक संकटों को समझ सकते हैं या उनके समाधान की दिशा में योगदान दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवादी परंपरावाद है। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद और परंपरागतवादी दोनों ही व्यवहारवाद के घोर विरोधी थे। तो ऐसे में कभी ये प्रतीत होता है कि क्या ये दोनों एक ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद की उपागम को बिल्कुल भी सार्थकता को स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार डेविड ईस्टन ने जैसा कि कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीतिक विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। ये एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया। विकास है, न कि अनुरक्षण। भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। यह एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी। इसे किसी विशेष विचारधारा से संबद्ध करना गलत है क्योंकि इसके प्रतिपादकों में सभी विचारों और दृष्टिकोणों का समर्थन करने वाले राजनीति शास्त्री, पहले सिरे के रूढ़िवादी और कट्टर वामपंथी, विभिन्न प्रकार की प्राविधिक पद्धतियों को मानने वाले कठोर वैज्ञानिक और समर्पित दार्शनिक आदि हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल हैं, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। इसे अर्थात राजनीति विज्ञान को यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है, उसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं वरन एक नया स्वरूप उभर रहा है। धन्यवाद। अरे यार।